नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका में आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं आकलन नंबर 12। यानी अभी तक जो पीछे के आपने 8-10 कार्यपत्रक पढ़े हैं उसके अंदर से ही ये सवाल आपको पूछे गए। तो चलिए आपकी समझ यहाँ कितनी विकसित हुई है उसके बारे में ये सवाल है। नारायण अपने प्लॉट के चारों ओर तार लगाना चाहता है। यदि प्लॉट की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई आई मतलब क्या है, आयत है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये लंबाई हो गई 30, चौड़ाई हो गई 20। अब आयत का परिमाप क्या पूछा है, कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, परिमाप पूछा है। लंबा तार चाहिए मतलब चारों ओर घूमना है, तो 30 इधर है तो क्या होगा, 30 इधर होगा। ठीक है, 20 इधर है तो सामने भी 20 होगा। तो 20 और 20 40, 30 और 30 60, 40 और 60 कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर अपने को चाहिए। ठीक है ना, तो 100 मीटर लंबे तार की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपका 100 राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 30 प्लस 20 दोनों को जोड़ लो, हो गए 50, और 50 का 2 से गुणा कर लो तो भी 100 आ जाएगा। ठीक है, अगला है पीयूष को अपनी मेज के चारों ओर रंगीन टैप लगानी है। ये मेज बनी हुई मान लो, कितनी लंबी टैप चाहिए उसके लिए उसे ज्ञात क्या करना होगा। इसके चारों ओर वो टैप लगाएगा, चारों ओर घूमना है मतलब क्या है, परिमाप ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलिए, और अंदर का भाग पूछा होता तो क्षेत्रफल आ जाता। अगला, यदि एक कद्दू 5 किलोग्राम है तो बैल पर कितने किलोग्राम के कद्दू लगे हैं। एक कद्दू का मान 5 है तो 5 5 10 5 15 कितना किलोग्राम हो गया, 15 किलोग्राम पर राइट कर देना है। निम्न में से चर राशि है। चर राशि का मतलब क्या है, जो राशि तय नहीं है, फिक्स नहीं। एक सप्ताह में दिन 7 तय है, एक घंटे में मिनट 60 तय है, वर्ष में माह 12 तय है। ठीक है, लेकिन पौधे पर कितने पत्ते हैं उसकी कोई पता नहीं है, एक्स पत्ते मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चर राशि हो गई, यहाँ राइट लग जाएगा। यानी जिसका मान निश्चित नहीं हो उसको चर राशि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर का चक्कर लगाती है। तो कमला कितनी दूरी तय करेगी, भुजा गुणा 4, तो 75 गुणा 4 किया 300 मीटर। सुरेश 50 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा 95 करे तो 190 मीटर सुरेश घूमेगा। रमेश 52 मीटर भुजा वाले समछठ भुजाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। समछठ भुजाकार है मतलब 6 से गुणा करना, 6 गुणा 52 312 मीटर। ठीक है, अब रमेश घुमा 312 मीटर, सुरेश घुमा 190 मीटर और कमला घूमी 300 मीटर। अब नीचे सवाल है उसके आंसर देने। उपरोक्त तीनों परिस्थितियों को पढ़कर निम्न प्रश्नों को उत्तर देने हैं। किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई। तो किसके द्वारा की गई भाई, यहाँ पर रमेश के द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई। कितनी, 312 मीटर। तीनों द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब है बड़ी पहले छोटी बाद में, बड़ी से छोटी की ओर। तो सबसे ज्यादा रमेश ने की 312, फिर कमला ने की 300 और फिर सुरेश ने की 190। इस तरह से लिखना है। अगला है, एक आयताकार चुंदरी जिसकी लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर है, चारों ओर गोटा किनारी बनानी है। आवश्यक गोटा किनारी की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई दी रखी है, मतलब आयत है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने के सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे तो 3.5 और 2.5 को जोड़ा 6 हो गया, 2 का 6 से गुणा किया क्या आ गया, 12 मीटर। यानी यहाँ पर आवश्यक गोटा किनारी की लंबाई है वो 12 मीटर हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये आकलन हल करना था। यानी इसके अंदर परिमाप के बारे में अधिकतर जानकारी आपको पूछी गई थी, जो आप पीछे कार्यपत्रक में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको कार्यपत्रक आकलन नंबर 12 अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, जय हिंद,